हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरी उम्मीद और मेरा विश्वास आपके साथ है सब कुछ अच्छा और बेहतर होगा। बहुत सारे सवाल आए थे कि सर आपने सिंगापुर के ऊपर फाइल लगाई है, हमने मलेशिया के ऊपर फाइल लगाई, यूरोपियन कंट्रीज के ऊपर फाइल लगाई, लेकिन हमारा जो वीज़ा है वो रिजेक्शन हो गया। तो और रिजेक्शन होने के क्या कारण हो सकते हैं, तो उसी में से एक सवाल मेरे पास है जो मैं स्क्रीनशॉट पर देता हूं। तो उनका जो मेरे जो सब्सक्राइबर अमन प्रजापति, उन्होंने कहा है कि सर प्लीज़ बताओ वर्क परमिट पर रिजेक्शन आने के क्या क्या रीज़न हो सकते हैं। तो पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप विदेश जाने का सपना रखते हैं, विदेश जाने की सोच रहे हैं और इंडिया में 10-15 हजार रुपए की नौकरी, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप विदेश जाके 50,000 से 1 लाख रुपए आराम से कमा सकते हैं। चाहे वो सिंगापुर हो, मलेशिया हो, यूरोपियन कंट्रीज हो, साउथ ईस्ट एशिया की और भी कंट्रीज हैं आप, और मिडिल ईस्ट में जॉब ओमान करते हो, तो मेरे चैनल के अगर आप वीडियो देखेंगे जाके तो आपको यहां पर सिंगापुर की जॉब्स, मलेशियन की जॉब, यूरोपियन का पोलैंड, माल्टा, क्रोएशिया, बुल्गारिया में काफी तरह की जॉब्स, एग्रीकल्चर है, पोल्ट्री की जॉब्स है, वेयर हाउस के, कंस्ट्रक्शन की, कैब ड्राइवर और होटल्स की, और यूएस जाना चाहते हैं, कनाडा में वर्क परमिट लेना चाहते हैं, न्यूजीलैंड का वर्क परमिट लेना चाहते हैं, इंटर्नशिप यूएस की चाहते हैं, तो मेरे चैनल की वीडियोस को जाके देखेंगे। तो यहां पर मैं आपको हमेशा स्टूडेंट के ऊपर भी और वर्क परमिट के ऊपर सभी की अपडेट देता रहता हूं। तो मेरे चैनल पर आपको जॉब वैकेंसीज के साथ जॉब एजेंसीज की डिटेल मिलेगी, जो जॉब एजेंसीज काफी पुरानी है और उनकी एजेंसीज के पर्टिकुलर ऑफिस हैं, आप उनसे अपडेट रह सकते हैं। उनका सोशल प्लेटफॉर्म फेसबुक है, इंस्टाग्राम, यूट्यूब चैनल है। तो आज का जो सवाल है, आपका क्या सवाल है, आपका जरूर आप बताना, और ये वीडियो किस कंट्री से देख रहे हैं मुझे बताना। तो आज का जो सवाल जो मैंने बताया, उन्होंने कि सर आपका रिजेक्शन जो हमारा वर्क परमिट पर हो जाता है, क्या कारण हो सकते हैं। तो देखो भाई, उसका रिजेक्शन जैसे सिंगापुर का वीजा का रिजेक्शन के वर्क परमिट पर क्या क्या, देखो ऐसा होता है कि पहला रिजेक्शन दो तरह के, दो फेज होते हैं, एक एम्प्लॉय की साइड से, एक एम्प्लॉयर की साइड से। तो पहले हम एम्प्लॉय की साइड से देखते हैं। तो ऐसा होता है जब हम वर्क परमिट के लिए अप्लाई करते हैं, तो क्या जिस वर्क परमिट के हम कंस्ट्रक्शन की जॉब के जा रहे हैं, इंजीनियरिंग की जॉब के लिए, किस फील्ड की जॉब के लिए जा रहे हैं, क्या हमारे डॉक्यूमेंट उससे रिलेटेड है या नहीं। कहने का मतलब आपने स्टडी करी है आर्ट्स की और आप जॉब ले रहे हैं कॉमर्स साइड की, तो इस तरह के डॉक्यूमेंटेशन में अगर प्रॉब्लम है तो आपको वर्क परमिट रिजेक्शन होगा। एम्प्लॉय के डॉक्यूमेंट, जैसे एग्जांपल के तौर पे आपको होटल्स की जॉब मिली है, एफएन सर्विस की, लेकिन आपका जो एजुकेशन बैकग्राउंड है वो बीबी है, बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट नहीं है, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, तो आपका वर्क परमिट और जो एस पास लगेगा वो रिजेक्शन के कारण काफी होंगे। तो कहने का मतलब जब आप अपनी फाइल लगाते हो तो आपकी स्टडी और आपकी एक्सपीरियंस के हिसाब से, उसके हिसाब से ही जॉब होनी चाहिए। अगर होटल की स्टडी करिए तो होटल का वीजा होगा तो आपका जल्दी काम हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से रिजेक्शन के कारण पहला बनता है। दूसरा क्या होता है, एम्प्लॉयर की साइड से देखते हैं, कभी कभी कोटा का प्रॉब्लम आता है। कोटा का प्रॉब्लम क्या होता है कि कंपनी में कोटा इनफ नहीं होता है। कहने का मतलब कंपनी में 10 सिंगापुरियन काम करना चाहिए, तब जाके एक फॉरेनर्स का कोटा एस पास का बनता है। तो इस तरह से अगर उस कंपनी में 9 सिंगापुरियन है या 8 सिंगापुरियंस है तो कोटा नहीं क्रिएट होता, तो भी वीजा रिजेक्शन का कारण होता है। तीसरा जो कारण मोस्टली देखा गया है कि जब हम किसी कैटेगरी में अप्लाई करते हैं, लाइक वर्क परमिट पर, एस पास पर, एम्प्लॉय में, उसके हिसाब से आपकी एजुकेशन प्लस आपका एक्सपीरियंस नोट करता है कि एक्सपीरियंस कौन सी कंट्री का है, कौन सा। तो ऐसा होता है कि एक्सपीरियंस एक एमएनसी कंपनी का आपका बहुत कैलकुलेटिव होगा, और डिग्री आपकी बहुत महत्वपूर्ण करते हैं। जैसे एम्प्लॉयमेंट पास के लिए आपके पास मास्टर्स डिग्री, अगर आप साइंस और आईटी के तो बैचलर ऑफ आईटी इंडस्ट्री की भी, जो भी इंडस्ट्री जो होता है कि आईटी इंडस्ट्री की अगर आप जॉब लेना चाहते हो तो आईटी इंडस्ट्री की डिग्री बैचलर होनी चाहिए, स्पेसिफिक आपका प्रोफेशनल डिग्री होनी चाहिए। तो जैसे कहने का अगर आप डॉक्टर्स की जॉब के लिए आते हो तो आपके पास एमबीबीएस प्लस एमडी, अगर आप टीचर प्रोफेसर तो आपको पीएचडी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से और प्लस एक्सपीरियंस। मतलब इस तरह से आपके एक्सपीरियंस के ऊपर और आपकी जो क्वालिफिकेशन है उसके जो सर्टिफिकेट की वैल्यूज के ऊपर भी आपको मिलता है। प्लस इस तरह से आपका जो वीजा रिजेक्शन के कारण आपके बताए, अगर आपके जैसे कहने का मतलब अगर आपकी कंपनी है होटल्स में, आप जॉब लेना चाहते हो, अगर आपके पास बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट 4 साल की डिग्री है या 3 साल की डिग्री है, आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस है, जब आप यहाँ कंपनी में आपके पास कोटा है तो आपका एस पास अप्रूव्ड हो जाएगा। आई होप सो वीडियो समझ में आ गई होगी। वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।